और आपकी पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच। आप आए दिन मीटिंग्स करते हैं, लोगों के साथ तुलना करते हैं और बहुत अच्छा संदेश है ये, क्योंकि हम सबको पता है कि ये प्लास्टिक जो है ये सचमुच में एक मेनस है। कि आप यहाँ पे कोई प्लास्टिक का पानी का बोतल नहीं देखेंगे, तो हम आज इसलिए आज आपको पानी भी नहीं पिला रहे। तो शुरुआत हमने यहीं से की कि हम प्लास्टिक को अगर हम अच्छा कुछ चीज़ें हमारी डीएम मैडम आपको बताएंगी जिला की ओर से हमारा क्या सोच है, हमारी क्या हमारे एक्शन प्लान है, उसको हम डिटेल से भी आपको बताएंगे कहेंगे कि इससे पहले कि हम चलान करना शुरू करें, हमारे चलान के अधिकारी भी यही मौजूद कि चलान करने से पहले हम पहले 1-2 दिन जो है ना आपके थ्रू लोगों को मैसेज भिजवाएं और अवेयरनेस के क्रम में जो है ये हमारी मीटिंग है, क्योंकि संदेश लोगों के बीच जाए। सालों की आदत है बनाई है तो उसको बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर मुझे विश्वास है कि जैसे हम अपना मोबाइल लेके पर्स लेके चलना नहीं भूलते, वैसे हम सबको एक आदत डालनी होगी। ये बैग जो है, चाहे वो जूट का बैग हो या कपड़े का बैग हो या रिसाइकल्ड प्रोडक्ट का बैग हो या बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का बैग हो, आजकल मार्केट में बहुत सारे फैंसी बैग्स आते हैं। तो शुरुआत जो है देने के लिए तो हम खुद दुकानदार से कहते हैं भैया थैली दे दो। तो आज से चलान होगा इस चीज़ का, हमारे जिलाधिकारी भी आपको बताएंगी। चलान बहुत महंगा है, बुदाई भी है, तो चलान लोगों में ना हो, कम से कम हो, उससे पहले जो है हम ये अवेयरनेस करने जा रहे हैं। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स जिन पे बैन लगाया गया है, जिनके बारे में हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, उनके ऊपर भी जो है लोगों को बताया जाए कि उन प्रोडक्ट्स को वो यूज़ ना करें। हमारे पास एक ऐप, उसको हम स्टॉप करने में फिर हमारे अधिकारी जाके हमसे कार्रवाई करेंगे। उसी तरीके से एक हमें आपका सहयोग चाहिए। आप सब बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और एक अच्छी मुहिम है, तो ऐसी मुहिम में अगर हम अपना योगदान करें तो मुझे लगता है कि ये मुहिम हमारी कामयाब है। उसके लिए हमारी अपील है कि हम सब मिलके, आप सब अपने अपनी संस्थाओं से जितना संभव हो आप लोग 500, 1000, 5000 कपड़े के थैलियाँ या जूट के बैग, इस तरीके का बैग, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, विनती है हमारे डीएम मैडम भी बोले, अगर पूरे जिले के अंदर हम सब लोग मिलके अगर 1000 भी बैग बनवाते हैं और हम उसको डोनेट करते हैं पब्लिक के बीच में, तो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। उसके ऊपर आप अपना लोगो दीजिए, अपने RWS का, एसोसिएशन का, आप हमारा लोगो दीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये चोली दामन का साथ है। जिला प्रशासन आपके साथ और आप जिला प्रशासन के साथ जुड़ के ये काम में हमारे साथ आएंगे, तो आप बैग के ऊपर वो लिखवा सकते हैं और आप लोगों के अंदर ये चीज़ें निःशुल्क बताएंगे। तो यहाँ RWS के रिप्रेजेंटेटिव हैं और NGOs के भी हैं। NGOs भी हैं, RWS ओके ग्रेट। तो हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोग हैं सबको यहाँ बुला लिया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जैसे कि हमें पता ही है कि 8 से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके पहले बहुत अच्छे से कैंपेनिंग हुई सरकार के द्वारा और जैसे अगर हमें याद है ऐसे काफ़ी साल पहले भी एक कुछ ना कुछ ये आ रहा था डेडलाइन कि अब से करेंगे बट फाइनली 8 से वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है एंड उसमें ऑल ऑफ अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, मतलब हम तो चलो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ही है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एक इस समाज का हिस्सा होने के तौर पर हम सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम स्टेक होल्डर एक सिंगल यूज़ का जो यूज़ करते हैं उस सेंस में भी है एंड इसके जो परिणाम होंगे उसके लिए भी हम स्टेक होल्डर हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जैसे हम इंडियन पेरेंट्स तो जाने जाते कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जितना इंडिया में पेरेंट्स सोचते हैं वो कहीं मैंने सुना नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली नहीं होता है। अंतराल पर इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हो ही रही है जो पर्यावरण की उसमें ना, एंड उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जुलाई 2022 से प्रतिबंधित
लगाया गया। आप सबको हमने इसके बारे में एक आर्टिकल भी दिया है, एक शॉर्ट हमने बना के, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो 19 आइटम्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के, सबसे जो आम प्रचलित है, जो सभी घरों में इस्तेमाल होता है, ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक। हम लोग प्रतिदिन अपने कानों में नहाने के बाद स्पेशली पूजन करते हैं और उसके अंदर प्लास्टिक का जो स्टिक होता है उस पर प्रतिबंध आज से लगा दिया गया। तो सबसे पहले तो हमने आज से ये करना है कि उन सारे ईयरबड्स को हमने डंप कर देना है, जो प्रॉपर उसका जो वेस्टेज का जो तरीका है। बहुत सारे मार्केट में इनके हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, लकड़ी के बर्ड्स भी हमारे पास आ गए हैं, तो हम ऐसे ही आइटम्स को खरीदें और प्लास्टिक वाले आइटम को देखिए, शुरुआत हमने करनी है कि जब हम खरीदना बंद कर देंगे, हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तब भी हम दूसरे को कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना की जाए। दूसरा है, बहुत जल्द हमारा आज़ादी का दिवस आ रहा है 15 अगस्त, और इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो झंडे का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और इस बार तो बहुत बड़े संख्या में हम लोग इसका आज़ादी का दिवस मनाएंगे। हम लोग भी जिले में बहुत लार्ज स्केल पे करेंगे, उसके बारे में डिटेल में हम आपको बाद में भी बताएंगे। तो आपने देखा होगा लाल बत्ती पे इधर उधर जो है प्लास्टिक के झंडे बिकते, तो हमें इन झंडों को भी इनको रोकना है, अवेयर करना है, हमें इनको नहीं खरीदना है, हमें इनको प्रोत्साहित नहीं करना। कपड़े का है, बहुत सारा हैंडलूम का है। बच्चों की बात करें तो बच्चे सबसे ज़्यादा जिद करते हैं, मम्मी पापा आज आइसक्रीम खानी, कैंडी। तो कैंडीज के अंदर आप देखें वो प्लास्टिक होता है, तो वो भी प्रतिबंधित हो गया है आज से। तो आज से हमें लोगों को बताना है कि ये चीज़ें प्रतिबंधित हैं, ना इसको हमें खरीदना है और ना हमें इनको बेचने देना है। उसी तरीके से है थर्मोकोल, ये सबसे बड़ा न्यूसेंस है थर्मोकोल। इसके ऊपर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम तो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं और खास के दिल्ली वाले, हम लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, तो हम लोग खूब भंडारा करते हैं। भंडारा होता है हमारे यहाँ, लंगर होता है, अच्छी बात भी है। और बहुत जल्द कांवड़ सेवा शुरू होने वाली, और इस बार तो बताया गया कि दिल्ली के अंदर 1 करोड़ कांवड़ आएंगे, क्योंकि 2 साल से कांवड़ बैन था। तो इस बेल्ट में 4 करोड़ कांवड़ आएंगे, तो 1 करोड़ तो दिल्ली में आएंगे। हम लोग ज़्यादा धार्मिक हैं और आप सब कांवड़ यात्रा में जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी संस्थाएं हैं, आप लोग जगह जगह कैंप लगाएंगे, आप लोग भंडारा भी खूब करेंगे। तो आप सबसे हमारी विनती है कि कृपया भंडारा कीजिए, अच्छी बात है, और थर्मोकोल के प्लेट्स में मत कीजिए, क्योंकि वो सस्ता तो होता है और वो बहुत डेंजरस है। वैसे भी मैम जब एंड करेंगी तो बताएंगी कि वो सचमुच में कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है। हमने इसके ऊपर अध्ययन किया है कि जो थर्मोकोल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो उसकी कटोरियाँ हों, ग्लास हों, प्लेट हों, कैंसर का ये कारण भी है। तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान हो। प्लास्टिक मीनेस तो वो है ही, पर उससे बीमारी भी है। तो किसी भी व्यक्ति को आप ऐसी चीज़ों में भोजन प्रसाद ना दें जिससे कि उसको तकलीफ हो या लॉन्ग रन में उसका नुकसान हो। उसी की तरीके से चम्मच है, खाने में चीज़ें जब हम प्लास्टिक की चम्मच मांगते हैं तो हर आदमी आजकल तो वहाँ से भी खाना नहीं चाहता, चम्मच जरूरी है, तो वो हमें देखना है। तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं। अब वुडन के हमारे स्पून्स आ गए हैं, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के स्पून्स आ गए हैं, बहुत फैंसी आइटम्स आ गए हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं, तो वो हमें इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से स्ट्रॉ है, सबसे बड़ा मीनेस है स्ट्रॉ। जूसेस पीते हैं हम, हमारे बच्चे भी जूसेस पीते हैं और बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी के जूसेस पीते हैं, इनके साथ स्ट्रॉ आ गए। तो आज से हमारी शुरुआत है कि हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जिसमें स्ट्रॉ का इस्तेमाल होता है। या तो वो स्ट्रॉज जो हैं वो लकड़ी के हों या वो बायोडिग्रेडेबल हों, तभी हम उनको खरीदेंगे। मिठाई का डब्बा, अब तो त्यौहार का सीजन आ गया, थोड़े दिन में रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रे आएंगे, खूब मिठाइयाँ बटेंगी, खूब मिठाई खरीदेंगे हम लोग। तो आपने देखा होगा दुकानों पे जब आप जाते हो तो आप उसको कहते हो भैया डब्बे को पैक कर दो, तो आपने उससे कहना है डब्बा नहीं पैक करो, कोई आवश्यकता नहीं है, रबर बैंड लगा दो, दे दो पैसे, क्योंकि उसके ऊपर जो वो सेलोफेन यूज करते हैं वो सिंगल प्लास्टिक के अंदर है।
या तो वो कागज़ से रैप करें, तो अच्छी बात है। आज सुबह भी मैं एक दुकान पे गया था, तो आज तो मैंने उनको वार्निंग दिया, यार पहला दिन है, हम आपका चालान नहीं कर रहे। तो सिगरेट का सेवन करते हैं, उनको शायद इसका ज़्यादा अनुभव हो। इस सिगरेट के डब्बे के ऊपर भी एक रैपिंग होती है, वो भी बैन हो चुका है। इन्विटेशन कार्ड्स हैं, तो शादी के लिए जो इन्विटेशन होते हैं या कोई भी इन्विटेशन, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा प्लास्टिक के कवर के अंदर उसको डाला जाता है। इतना खूबसूरत इन्विटेशन कार्ड अपने आप में होता है, उसके ऊपर किसी और चीज़ को कवर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी एक वो वेस्टेज है, तो वो भी बैन हो चुका है। और जितने भी बैनर्स हैं वो अब प्लास्टिक के नहीं हों, अब इसके अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों या वो 100 माइक्रोन से ऊपर के हों। तो इन चीज़ों को अब बैन किया जा चुका है। और तीनों लेवल पे ये हमने मार्केट एसोसिएशन को भी बुलाया है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को भी बुलाया है, RWS को भी बुलाया है, सब्जी विक्रेताओं के एसोसिएशन को भी बुलाया है। तो हमारे पास तीनों लेवल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉकिंग और सप्लाई, तीनों एंड पे चलान है। और हमारे एसडीएम साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं चलान करने के लिए, उनकी किताब के पन्ने भी घूम रहे हैं। हमने उनको रोका हुआ है 2 बजे तक, तो वो तो आतुर हो रहे हैं कि हम यहाँ से निकले और चलान करें। और चलान का जो लेवल है वो 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक है फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए। सेकेंड टाइम ऑफेंस के लिए ये रेट इंक्रीज होता जाएगा और फिर उसमें इम्प्रिजमेंट का भी प्रावधान है। तो विशेष रूप से जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से लोग आए हैं, इन चीज़ों के ऊपर बनाने पे पहले ही बैन आपको पता है, कृपया इनको ना बनाएं, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो आपका दूसरा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास मार्केट एसोसिएशन के भी लोग हैं, हमारे पास मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स के भी लोग हैं। आप विशेष लोगों से हमारा निवेदन है कि जितने मॉल्स वगैरह आपके पास हैं, जो भी सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं, कृपया आप अपने पूरे प्रीमाइसेस के ऊपर अलग अलग इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले कर दें कि आपके प्रीमाइसेस के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है, ताकि लोगों में भी अवेयरनेस हो और अधिकारियों को भी पता चल जाए कि आप इस तरीके से मुस्तैद हैं, आपके इलाके में ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कलरफुल तरीके से उसका मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का मकसद है शाहदरा जिला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पड़ोस में भी जिला है और भी जगह, आज हर जगह ये अवेयरनेस हो रही है। तो आने वाले दिन सपोर्ट कीजिए, मैसेज को फैलाने में आप वहाँ पे डिस्प्ले कीजिए। प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं अलग अलग काम से, आधार कार्ड देंगे तो एक मैसेज लोगों में जाएगा कि प्रशासन और वेलफेयर एसोसिएशन मिलके जो है इस काम में एक साथ। तो आप हमें विक्रेता संघ के लोग आए हैं, क्योंकि सब्जियों में जाके इन थैलियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है, खास करके जहाँ पे ये मीट मछलियों का सेवन होता है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने विक्रेताओं को आप जाके समझाएं कि वो ऐसे पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करें। जन से स्वागत का डब्ल्यू द्वारा पॉपलेट वगैरह छापेंगे, दुकानदारों को बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें सकारात्मक सोच के साथ चलें, पॉजिटिव चलें, ना कि निगेटिव। क्योंकि कई एजेंसियों का काम क्या होता है, उनको निगेटिव काम करने में बहुत अच्छा लगता है। हमें चालान काटने में तो बहुत अच्छा लगेगा, किसी को परेशान करने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पॉजिटिव काम है वो हम कम सोचते हैं। यह मैं सकारात्मक सोच के साथ चालान काटते हैं। मान लो तो, लेकिन एक त्यौहार बहुत करीबी आ रहा है हमारा, बकरीद। मैं हर साल सन 1992 से डीसीपी के द्वारा और आपके द्वारा एमसीडी वो लिखते हैं कि, और ऐसे सेंसिटिव पॉइंट हमने लिस्ट है मेरे पास कि जो जहाँ पर इनके कंटेनर खड़े हो जाते हैं एमसीडी के, तो हमने एक रिक्वेस्ट पहले से चली आ रही थी कि पॉलीथीन दे देंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर के जरिए जिन घरों में कुर्बानी होनी है उनको पॉलीथीन दे देते हैं, जो कुर्बानी का वेस्टेज है वो रोड पे गली में मोहल्ले में न डाले, वो उस पॉलीथीन के अंदर करके। और जो केंद्रीय सैन साहब हो, चाहे सत्य साहब हो, चाहे हमारे मैडम मोनिका साहब हो, इन सबको पता है, मैंने लेटर दिए हुए हैं मेरे पास, कि उनको भी कह दें कि पॉलीथीन हटाकर अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो
तो उसको कैसे करें सर? क्योंकि RW से हूँ, हमारी RW 1961 से कार्य कर रही है और पिछले ये दो कोरोना काल गए सैनिटाइजेशन के दौरान हमारी RW ने बहुत काम किया। हमारे SM साहब निवासी विश्वास जी ने हमें बहुत कोऑपरेट किया। जहाँ जहाँ कोरोना का पेशेंट थे वहाँ स्पेशली उन्होंने खुद चेकिंग किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और इनका बहुत बड़ी काम की तारीफ करता हूँ। मैं ये कहना चाहता था, ये जो प्लास्टिक बैन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं ये पिछले 2-3 सालों से चले थे, लेकिन हम क्या है 1-2 महीने के लिए एक्टिव होते हैं फिर बाद में नॉन एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम 1-2 महीने के लिए चले फिर बाद में नॉन एक्टिव अब हो तो जाए। ये फर्स्ट फेज है। अगली बात हमने आपको नहीं बताई, उसके लिए फिर हम मिलेंगे। ये फर्स्ट फेज है। हाँ, तो ये 31 दिसंबर के बाद इसमें कम से कम 20-25 आइटम और ऐड हो जाएंगे। जी जी तो तकलीफ के लिए हो सकता है कि हम ये कहेंगे। सर मैं दिल्ली वर्मा मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स जी, मैम। एसोसिएशन से हूँ। सर हमारी मार्केट में 610 शॉप्स है और सर पिछले काफ़ी टाइम से जो प्लास्टिक को बैन करने का मुहिम है वो चल ही रहा है जी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है, तो धीरे धीरे करके हमने ये चीज़ें मार्केट में स्प्रेड करी और हमारे मार्केट के मोर देन 50% शॉपकीपर्स जो है वो कपड़े के थैले का और कागज़ के थैले का उपयोग करते हैं। तो मैं विजिट को आती हूँ अभी हाँ तक। ब्लैक शॉप साथ से थोड़ी बहुत क्वेरीज है, जैसे जो बिना हैंडल के थैले हैं पैकेट आते हैं जिसमें नमकीन बिस्किट रखी होती है, नमकीन शॉपकीपर्स या हलवाई यूज़ करते हैं। सर उनकी ये कोई क्लियरिटी हमारे पास नहीं आई है। हमने आपको इसमें सारा दे दिया है, जो बैन है वो दे दिया है। 56 माइक्रोन से ऊपर की जो कनियाँ हैं अभी वो फिलहाल केवल वो यूज़ हो सकती है। बोलो फिलहाल सर 31 दिसंबर। ठीक है सर। सर जितने भी लोग फ्लेक्स के बैनर लगवाते हैं अपनी दुकान के ऊपर, बैनर की सॉरी बोर्ड, जैसे हमारे यहाँ तो बोर्ड वाली के ऐसा वुडन है लेकिन किसी ने उसका लगा रखा है फ्लेक्स का, तो क्या वो हमें करवाना है? चेंज करना है 70 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए। 100 माइक्रोन से ऊपर। ठीक है सर। सर हमने आगे के लिए जैसे आज से हमारे मार्केट में हैंडबैग्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप सबसे पहले बैग्स बटवाइए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी डोनेट कीजिए ताकि आपके नाम से यहाँ भी बटे और लोगों को पता तो चले आपकी संस्था के बारे में। इसमें छापिए। एसोसिएशन से द्वारा कितना काम मिला, बाकी सब आप लोग भी बता रहे हो। सो हम जो हमारे एरिया के मार्केट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे से पब्लिसाइज करेंगे ताकि पूरे दिल्ली वालों को पता चले। अब तो दिल्ली के बाहर भी वो RWS की भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे। तो पहले हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं और देन सर्टेनली हम एक अच्छे से ना ट्विटर के द्वारा भी हम आपके बारे में लिखेंगे, हमारे ऑफिशियल ट्विटर है